आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में अफशद बीन पेश अब तक की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मसला इन्हें टालने से नहीं बल्कि इनका हल तलाश करने से ख़त्म होता है और इनकी हुकूमत ने मुल्क में बरसों से ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्टों को इसी उसूल पर चलते हुए पूरा किया है। मिस्टर मोदी ने पीर को दारुल हुकूमत के लेट्यून जोन में अराकीन पार्लियामेंट के लिए नई कसीर मंजिला रिहाइश गाहों का इफ्तिताह करते हुए कहा, दहाइयों से चलते आ रहे मसलों को टालने से नहीं, इनका हल तलाश करने से वो ख़त्म होते हैं। सिर्फ अरकान पार्लियामेंट की रिहाइश गाह ही नहीं बल्कि यहाँ दिल्ली में ऐसे मुतादिद प्रोजेक्ट थे जो कई बरसों से अधूरे थे। इस अहाते में 8 पुराने बंगलों को तोड़कर अरकान पार्लियामेंट के लिए 76 नई कसीर मंजिला रिहाइश गाहें बनाई गई हैं। साथियों, सांसदों के लिए पिछले साल नॉर्थ एवेन्यू के घर बनकर तैयार हुए थे और आज बीडी रोड पर भी ये 3 टावर आवंटन के लिए तैयार है। मेरी कामना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती इन 3 टावरों का संगम इसमें रहने वाले जनप्रतिनिधियों को हमेशा स्वस्थ रखे, कार्यरत रखे और संतोषी बनाए। इन फ्लैट्स में हर वो सुविधा दी गई है जो सांसदों को अपने दायित्व के निर्वहन में मदद करेगी। संसद भवन के नजदीक होने की वजह से भी इसमें रहने वाले सांसदों को बहुत आसानी होगी। साथियों, दिल्ली में सांसदों के लिए भवनों की दिक्कत बरसों से रही है और जैसे अभी बिरला जी बता रहे थे, लंबे अरसे तक सांसदों को होटल में रहना पड़ता है। इसके कारण आर्थिक बोझ भी बहुत आता है। उनको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मजबूरन करना पड़ता था। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास 2014 के बाद विशेष रूप से शुरू हुई है। दशकों से चली आ रही समस्याएं ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबात के सिलसिले में टीआरएस के इंतखाबी मंशूर को पार्टी सरबराह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पीर के रोज पार्टी दफ्तर में जारी किया। इस मौके पर उन्होंने शहर की अवाम को राहत देते हुए उन्होंने ऐलान किया कि माह दिसंबर से पानी के बिल को अदा करने की जरूरत नहीं है। 98% लोगों को 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी को फराहमी की जाएगी। सैलून्स, लॉन्ड्री और धोबी घाट को दिसंबर से मुफ्त बरक़ी फराहम की जाएगी। जीएचएमसी की जानिब से बारिश से तबाह होने वाले धोबी घाटों को दोबारा बहाल किया जाएगा और लॉकडाउन के दौरान आयद किए गए मोटर व्हीकल टैक्स को मनसूख किया जाएगा। वजीर आईटी व बल्दिया नस्म व नक्स केटी रामाराव ने होटल ताज कृष्णा में तेलंगाना बिल्डर्स एसोसिएशन की मुनक़दा तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि धरनी पोर्टल मुतारिफ करवाने का केसीआर के पास एक ही एजेंडा है। इसके जरिए किसानों को, बिल्डर्स को और अवाम को फ़ायदा हासिल हो और हर एक की अरजियात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उन्होंने शहर की अवाम से अपील की कि रायदही के फीसद में इजाफा करे और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक़ में वोट का इस्तेमाल करे। केटीआर ने इस मौके पर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर को चैलेंज किया कि वो बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों के किसी भी शहर में बगैर गढ़ों वाली सड़क बताएं और इनसे 10 लाख रुपए हासिल करें। ट्रांसफर स्टेशन నుంచి మళ్ళీ జయవాడ నగర్ తీసుకొని పోతున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? దీన్ని వికేంద్రీకరిస్తున్నాం. ఎందుకంటే స్వచ్ఛ ఆటో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? తీసుకుంటాడు, అంత దూరం ఏం పోతానని ఎక్కడో పారేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు. అందుకే ఆలోచన చేంజ్ చేస్తున్నామంటే ఒక 90 కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్ కొత్తవి, చాలా మోడర్న్, అంటే క్లోజ్ డోర్ ఉంటుంది. వాటికి ఎక్కడ మళ్ళీ ఓపెన్ డంప్ యార్డ్ లాగా, మినీ డంప్ యార్డ్ లాగా తయారు చేయకుండా చాలా చక్కగా మీరు ఇక్కడ రామగోపాల్పేటలో మనం కట్టాము. ఇంకో వాటితో పాటు ఇంకో 6 స్టార్ట్ చేసాం. మీరు చూడొచ్చు, కావాలంటే ఎల్బీ నగర్లో కూడా కట్టాము, మీరు చూడొచ్చు. అక్కడికి వస్తే ఎవ్రీ 2 అవర్స్ అక్కడి నుంచి చెత్త షిఫ్ట్ చేస్తాం. తద్వారా కొత్త మోడర్న్ రిఫ్యూజ్ కాంపాక్టర్స్ పెట్టాం.
అంటే అవి ఎట్లాంటివి అంటే ఇప్పుడు మన రోడ్ల మీద డంపర్ బిన్లు వేసుకుని ఓపెన్ బండి పోతూ ఉంటుంది, మొత్తం ఊరంతా చెత్త వేసుకుంటూ పోతుంటుంది. అవన్నీ తీసేసి సంక్రాంతి కల్లా అవన్నీ పోతాయి. కొత్తగా మనం ఒక 55 వాహనాలు తెచ్చాం. వాటితో పాటు మరొక 100 వాహనాలు తెస్తే ఇంకా ఆ పాత డొక్కు బండ్లు హైదరాబాద్లో కనబడవు. వాటిని డైరెక్ట్గా ఈ కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్ నుంచి చెత్తను తీసుకొని పోయి జవహర్ నగర్లో 2 పనులు చేస్తున్నాం ఈరోజు. చెత్త కలెక్షన్ ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఆధునికమైన వాహనాలు తెస్తున్నాం, రోడ్ల మీద గబ్బు లేకుండా ఆ కార్యక్రమం కూడా చేస్తున్నాం, ఇంకా కొద్దిగా పారిశుద్ధ్యం మెరుగవుతుంది. దాంతోపాటు జవహర్ నగర్ పోయిన తర్వాత ఆ తడి చెత్తని పొడి చెత్తని వేరు చేసి ఈరోజు పొడి చెత్త నుండి 20 మెగావాట్ల విద్యుత్ ప్లాంట్ను మననే ప్రారంభించుకున్నాం. దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఇది మొట్టమొదటి ప్లాంట్, భారతదేశంలో రెండోది, దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ప్లాంట్ మననే ప్రారంభించుకున్నాం. దాంతోపాటు ఇంకొక 28 మెగావాట్ల చెత్త విద్యుత్ ఉత్పత్తి వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్ను కూడా శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. అదే కేంద్రం. కానీ ఒకే ఒక్క జవహర్ నగర్ మీద ఆధారపడితే లాభం లేదు, ఎందుకంటే అక్కడ జవహర్ నగర్లో जीएचएमसी की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। इंतखाबी मैदान में उम्मीदवार घर घर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टियों के सरकर्दा कायदीन अपनी पार्टी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन जो MIM उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, पीर के रोज़ असदुद्दीन ने इलाका जामबाग डिवीजन में MIM उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी को मुकामी ख्वातीन की बरहमी का सामना रहा। मुकामी ख्वातीन ने इन्हें हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 10,000 रुपये की रकमी इमदाद अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने सवाल किया कि वो सियासी नुमाइंदा होने की हैसियत से क्या किया है। ख्वातीन की जानिब से अचानक बरहमी से असदुद्दीन इनका जवाब दिए बगैर ही चले गए। पहली तारीख को मंजलिस को दीजिए, पतंग का निशान है। चलिए 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 4 तारीख के बाद 4 तारीख के बाद अपना चलो भाई, मेरे को ख्याल रखिए। पतंग का निशान है आपके बार, वो बहुत महिला से गुजारिश करने आया हूँ 1 दिसंबर के दिन मंजलिस को 4 तारीख के बाद आज आप 4 तारीख के दिन 4 तारीख के बाद 4 तारीख के बाद बच्चों हमारे पैसा करे सब हमारे को बच्चियां हमारी गिन के जयनगर कॉलेज में मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी सिकंदराबाद में मुनक़िदा बीजेपी मीटिंग को मुखातिब करते हुए बताया कि हैदराबाद को बैनुल अक़वामी सतह का शहर सिर्फ बीजेपी बना सकती है, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के कई शहरों को दुनिया के बेहतरीन शहरों में तब्दील किया। उन्होंने TRS कायदीन से कहा कि इन्हें बीजेपी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाने का कोई हक नहीं है। किशन रेड्डी ने बताया कि KCR कितने कट्टर हिंदू है, इसका इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हिंदुओं को इंतबाह देने वाले कायद को अपनी कुर्सी के बाजू बैठते हैं। किशन रेड्डी ने अवाम से अपील की है कि वो इंतखाबी वादों को नज़रअंदाज करने वाली तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS को मुनासिब सबक सिखाया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि डबल बेडरूम मकानात के नाम पर रियासती हुकूमत ने गरीब अवाम को धोखा दिया है। गोलनाका डिवीजन में बीजेपी के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और बीजेपी को वोट देने की ख्वाहिश की। बादशाह काचीगुड़ा में पार्टी उम्मीदवार उमा महेश यादव की हिमायत में रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की कामयाबी के लिए केडर मसाई करें। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा मेयर के ओहदे पर बीजेपी का कब्जा होगा।
तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कौंसिल कविता ने कहा है कि इनकी पार्टी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी इंतखाबात में नन्यानो नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने एडिगमेंट डिवीजन में पार्टी उम्मीदवार हेमलता जयराम रेड्डी की हिमायत में बरहमन तबके के इजलास से खिताब करते हुए मरकज की बीजेपी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना से इम्तियाज का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इस रियासत को मुनासिब फंड्स मरकज की जानिब से नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज ने कर्नाटक में सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए 600 करोड़ रुपए जारी किए, ताहम हैदराबाद में सैलाब की सूरत हाल पर एक पैसा भी नहीं दिया गया। बीजेपी तेलंगाना और यहाँ के अवाम की हिमायत नहीं करती है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में हैदराबाद बीजेपी की हिमायत नहीं करेगा। कविता ने कहा कि जीएचएमसी के अवाम टीआरएस की हिमायत करेंगे और पार्टी नन्यानो नशिस्तों पर कामयाब होगी। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की मदद के लिए ही बीजेपी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। तेलंगाना में बीजेपी टीआरएस की मदद कर रही है और टीआरएस दिल्ली में बीजेपी की मदद कर रही है। दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाते हुए अवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना की तश्कील हज़ारों अफराद की कुर्बानियों का नतीजा है। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में वाक़ प्रेस क्लब में सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की लापरवाही के नतीजे में हैदराबाद मेट्रो रेल को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने अपना धोखाधड़ी के अल्फाज के ज़रिए अवाम से दगाबाजी की है। 66,000 करोड़ रुपए के सरफेस से हैदराबाद को तरक्की देने के दावे किए गए हैं जो बिल्कुल झूठ पर मुबनी है। उन्होंने कहा कि बाज़ जमातें रियासत की अवाम से दगाबाजी कर रही है। सैलाब आफ्ताब समावी नहीं है बल्कि ये हुक्मरानों की नाकामी के नतीजे में आते हैं। हैदराबाद के अवाम के लिए टीआरएस ने कुछ भी नहीं किया है। నేను డిసెంబర్ 2017 లోపల 1,00,000 బెడ్రూమ్లు ఇళ్ళ గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో రూరల్లో 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టకపోతే ఓట్లే అడగమని నేను ఈ రోజు అడుగుతున్న వారిని సూటిగా మీరు ఎవరికి ఇచ్చినరో లెక్క తీయండి। 1000 లోపల మీరు ఇండ్లు ఇచ్చి 1,00,000 గురించి చెప్తురు। అహనా పెళ్ళంటే సినిమాలో కోట శ్రీనివాసరావు కోడినాడ కట్టేసి కింద తెల్లనందిని అద్భుతంగా ఉందని చెప్పినట్టు అక్కడెక్కడో ఒకటో రెండో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వాళ్ళకో వీళ్ళకో ఇచ్చి వాటిని చూపించి ప్రజల్ని మభ్యపెడుతురు। నిజంగానే ఆయన ఈ మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం 1,00,000 బెడ్రూమ్లు ఇల్లు కడితే మా అభ్యర్థులనే టీఆర్ఎస్ కండువా వేసి నేను ప్రచారానికి తిప్తా, కేటీఆర్ని గెలిపించాను। నేను కూడా కేటీఆర్కే ప్రచారం చేస్తా। ఎక్కడికొద్దు ప్రచారం వద్దు, ప్రజల దగ్గరకు వద్దు। 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు బెనిఫిషియర్స్ లిస్టు రిలీజ్ చేయమని ఉంది। వాళ్ళు ఈ బుక్ రిలీజ్ చేసిండు కదా, ఈ బుక్ లాగా 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ బెనిఫిషియర్స్ లిస్టు రిలీజ్ చేయమని ఉంది। మా పార్టీ అభ్యర్థులతో సహా నేను కూడా ఆగర్భ శత్రువుని నన్ను అనుకుంటాడు కదా కేటీఆర్, నేనే కేటీఆర్ వెనకాల నిలబడి అయ్యా ఈయన మహా कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म पर ईखान रखती है और तमाम फिरका परस्त जमातों से हर वक्त मुकाबला करती आ रही है और कांग्रेस ने अपने उसूलों पर इक़्तिदार को भी कुर्बान कर दिया, जबकि दिगर फिरका परस्त सियासी जमातें अपने एजेंडा पर अमल आवरी के लिए अपने उसूलों को भी कुर्बान कर दिए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार हल्का शेखपेट सैयद निज़ामुद्दीन ने INN से बात करते हुए कहा कि सुबह 10 बजे से कांग्रेस पार्टी ने शेखपेट डिवीज़न के अंदर पैदल दौरा शुरू किया। मैं आज सुबह से IAS कॉलोनी, गोल्डन हाइट्स, पैरामाउंट हिल्स कॉलोनी, फातिमा कॉलोनी, कोएसार, हकीम शाह कॉलोनी, ये तमाम कॉलोनियों को मैं सुबह से पैदल दौरा किया और मेरे साथ हमारे एक्स कारपोरेटर लड्डू भाई की वाइफ भी मेरे साथ है।
मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो है आवाम जो है इस डिवीज़न के अंदर चेंज लाना चाहती है, क्योंकि गुज़िश्ता जो कारपोरेटर रहे हैं वो कारपोरेटर 2016 के इंतखाबात में वोट लिए, लेकिन पलट के कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्होंने पलट के वापस किसी के इश्यूज़ के ऊपर एड्रेस नहीं करे। मैं आप तमाम शेखपेट डिवीज़न की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि अगर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के दौर इख्तिदार में 2009 से 2015 तक जो कारपोरेटर थे लड्डू भाई, जो डेवलपमेंट उनके दौर इख्तिदार में हुआ, जितने सीसी रोड्स, ड्रेनेज लाइंस, वाटर लाइंस और ट्रांसफार्मर्स, जितने चीज़ें आए वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के दौर इख्तिदार में ही आया। तो मैं आप तमाम शेखपेट अवाम की से गुजारिश करता हूँ कि ये डेवलपमेंट जो है कांग्रेस पार्टी से ही पॉसिबल है। मैं सैयद निज़ामुद्दीन एक उस्मान यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2009 और 2014 का 2 बार इंचार्ज रह चुका हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी का, और मैंने तकरीबन 5 करोड़ रुपए MP लैट्स अंजन कुमार यादव के फंड से यूसुफगुड़ा, बोराबंडा में हाई टेंशन वायर्स और CC रोड्स, जहाँ पे पानी की तकलीफ़ है वहाँ पे बोरवेल्स डाल के टैंक लगा के वो गली तक पानी पहुँचाने का काम किया। अगर इस बार 1 तारीख के दिन अगर शेखपेट की आवाम मुझे मौका देती है तो मैं हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदस्य समीर वलीउल्लाह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि TRS और BJP ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबात को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मरकज़ और रियासत की नाकामियों की पर्दापोशी की जा सके। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि दोनों जमातें मैच फिक्सिंग की तरह गैर अवामी मसाइल पर एक दूसरे को निशाना बना रही हैं, जबकि हकीकी अवामी मसाइल से किसी को दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को BJP के खिलाफ कौमी सतह पर तीसरे महाज की तश्कील से कबल इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि हैदराबाद के सैलाब की मुतासरीन में इमदादी काम किस हद तक अंजाम दिए गए। हज़ारों मुतासिरा ख़ानदान अभी भी इमदाद से महरूम हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इमदाद की तकसीम पर वाइट पेपर जारी करे। समीर वलीउल्लाह ने मजलिस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मजलिस BJP और TRS में खुफिया मफाहमत हो चुकी है। असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के मफादात को नुकसान पहुंचाते हुए BJP और KCR की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों में मजलिस ने शहर बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, लिहाजा इसे अवाम से वोट मांगने का अखलाकी हक नहीं है। हैदराबाद के BJP के रुकन असेंबली राजा सिंह के करीबी रिश्तेदार ने खुदकुशी कर ली। रुकन असेंबली के भांजे रोहित सिंह ने कल रात 8:30 बजे ये इंतहाई इक़दाम किया। नौजवान की उम्र 19 साल बताई गई है। BJP गोशा महल के BJP इंचार्ज कृष्णा ने इत्तला दी है कि आज आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी। अपने वक्त की मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकारा विजयशांति BJP में शामिल हो रही हैं। इम्कान है कि वो कल दिल्ली में पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा की मौजूदगी में BJP में शामिल हो जाएंगी। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले वो काफ़ी दिनों से सियासी सरगर्मियों से किनाराकशी अख्तियार किए हुए थी। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा भी हनुमंतराव ने रिमार्क किया है कि साबिक रुकन पार्लियामेंट व तेलुगु की मशहूर अदाकारा विजयशांति के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात में सियासतदानों की शमूलियत एक रुझान बन गया है। उन्होंने कहा कि अहम शख्सियात सियासी जमात के लिए तशहीर हासिल करने का एक जरिया है, ताहम लोग इनके चेहरों को देखकर कभी ओट नहीं देंगे। राव ने कहा कि हिंदुस्तान के गरीब और कमज़ोर तबकात ने हमेशा कांग्रेस की हिमायत की है। नामपल्ली इलाके में गांधी भवन के करीब वाक़या आदाब होटल की शिट में मुहिबाती ज़िदगी का वाक़या पेश आया है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने आसपास के दरख्तों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला के बाद पहुंचे फायर इंजन अमले ने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है, जबकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।